जिसके बाद डॉक्टर के कहे अनुसार वो उस इंजेक्शन को निकालकर अपनी में घुसाना शुरू कर देता है। लेकिन उस चूते को कहाँ पता था कि आगे जाकर उसके साथ क्या होने वाला था। फिर अगले दिन एग्जाम के दौरान कल्लू कुंवारे को उस दवाई के साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। उसके कान इतने तेज हो जाते हैं कि पेंसिल की आवाज, घड़ी के सुई की आवाज, यहाँ तक कि उस कमरे की रोशनी से भी उसे परेशानी होने लगती है। कल्लू कुंवारे के ऊपर साइड इफेक्ट का असर कम होने लगता है, जिसके साथ ही उसके अंदर ऐसी पावर्स आ जाती है जिससे वो धीमी से धीमी आवाजें सुन सकता था और दूर से भी उन चीजों को देख सकता था जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता था। एक दिन एक पार्टी में कल्लू कुंवारा दत्तो रानी और उसकी दोस्त को बात करते हुए सुनता है। दत्तो रानी बताती है कि मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो समझदार और दिल का साफ हो और साथ ही उसका औजार कम से कम 8 इंच का होना चाहिए। अब ये सुनते ही कल्लू कुंवारा खुश हो जाता है और दत्तो रानी से कहता है कि तुमको जैसा लड़का चाहिए मेरे अंदर वो सभी खूबियां हैं, जिसके साथ ही वो अपनी सूंघने की ताकत का इस्तेमाल करके उसके परफ्यूम का नाम भी बता देता है। ये सब देखकर दत्तो रानी उससे इतनी इंप्रेस हो जाती है कि वह उसे डिनर पर चलने के लिए इन्वाइट करती है। प्रोफेसर दगड़ू दलाल कल्लू कुंवारे को अपने ऑफिस में इंटरव्यू के लिए बुलाता है, जहाँ कल्लू कुंवारा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कमरे के अंदर चल रहे इंटरव्यू के सवालों को पहले ही सुन लेता है, जिसके जवाब बाकी के लोग ठीक से नहीं दे पा रहे थे। आगे जब कल्लू कुंवारे का नंबर आता है तो वो उन सभी सवालों के सही जवाब देखकर सभी बोर्ड मेंबर्स को इम्प्रेस कर लेता है। आगे दगड़ू दलाल उसे बताता है कि पप्पू पथरी ने भी सभी सवालों के सही जवाब दिए हैं, इसलिए अब ये नौकरी किसको मिलती है इसका जवाब मैं 5 दिनों बाद दूंगा। फिर कल्लू कुंवारा दत्तो रानी को अपने घर पर बुलाता है, जहाँ पर उसने खुद से खाना बनाया था ताकि उसको खाकर दत्तो रानी उससे इम्प्रेस हो जाए और कल्लू कुंवारा आज रात दत्तो रानी को घोड़ी बना सके। वहीं घर पर कल्लू कुंवारे का दोस्त फिसड्डी कुमार दूसरे कमरे में बैठकर एक किताब में बहुत अच्छी कविताएं पढ़ रहा था। तभी कल्लू कुंवारा अपने तेज कानों के इस्तेमाल से उस कविता को सुन लेता है और वैसी की वैसी कविता वो दत्तो रानी को सुना देता है, जो सुनकर दत्तो रानी इतनी खुश हो जाती है कि वो तुरंत कल्लू कुंवारे को पकड़कर चूस डालती है। वहीं कल्लू कुंवारा भी मौका न गवाते हुए उसकी तितली को चाटने के लिए जैसे ही नीचे जाता है तभी उसे उस दवाई का साइड इफेक्ट होने लगता है, जिससे उसका वहीं पर शीघ्र पतन हो जाता है। अब कल्लू कुंवारे की ढीली पिचकारी को देखकर दत्तो रानी निराश हो जाती है और उसे चूतिया बोलकर वहाँ से चली जाती है। होटल में वापस आने के बाद फिसड्डी कुमार कल्लू कुंवारे को वापस वही दवाई लेते हुए देखता है। वो उससे पूछता है कि तुम ये कब से ले रहे हो, जिस पर कल्लू कुंवारा कहता है कि ये हथियार लंबी करने वाली दवाई है और इसको लेने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। लेकिन फिसड्डी कुमार उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। उसे लग रहा था कि कल्लू कुंवारे को नशे की लत लग चुकी है। कल्लू कुंवारा कहता है कि इससे कोई नशा नहीं होता बल्कि ये उसकी शक्तियों को बढ़ा देता है, जिसके बाद वो खुद को साबित करने के लिए उसके सामने ही उस दवा का डबल डोज ले लेता है, जिसकी वजह से अगले दिन उसे उस दवाई का बहुत ज्यादा असर होने लगता है। उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और उसे चलने में दिक्कत होने लगती है। कल्लू कुंवारा किसी तरह से डॉक्टर अंडकोश के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि कल रात मैंने दवा का डबल डोज ले लिया था, जो सुनकर डॉक्टर अंडकोश उसे कहता है कि बीसड़ी के तूने ये क्या किया, अब तो तेरे साथ आगे बहुत ही बुरा होने वाला है। कहता है कि दवाई के साइड इफेक्ट की वजह से कभी तुम देख नहीं पाओगे, कभी सुन नहीं पाओगे और कभी कभी तुम्हें बोलने में भी दिक्कत हो सकती है। साथ ही वो बताता है कि इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, तुम्हें इस दवा को शरीर से बाहर निकलने के लिए टाइम देना होगा। इसमें 3 से 4 दिन लग सकते हैं और तब तक तुम्हें पूरी तरह आराम करना होगा। लेकिन कल्लू कुंवारे के पास आराम करने का समय नहीं था, क्योंकि अगर उसने अपना समय आराम करने में ही निकाल दिया तो उसे अपनी मिली हुई जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। आगे कल्लू कुंवारा एक बास्केटबॉल मैच देखने जाता है, जहाँ पर उसे एक और बोर्ड मेंबर को इम्प्रेस करना था। लेकिन तभी कल्लू कुंवारे को कुछ अजीब महसूस होता है। अब कल्लू कुंवारा एक प्लेयर से कहता है कि तेरी लुल्ली तो सिर्फ 2 इंच की है, जो सुनकर उस प्लेयर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे उठाकर बास्केटबॉल कोर्ट में धक्का दे देता है। फिर रात को फिसड्डी कुमार देखता है कि एक लड़की उसके कमरे में आ रही है। फिसड्डी कुमार ये देखकर डर जाता है और वहाँ पर ड्रग सपोर्ट को बुला लेता है, क्योंकि वो लड़की उसे माल सप्लाई करने वाली लग रही थी। उधर वो लड़की कल्लू कुंवारे के पास आकर उसका गन्ना चूसने की कोशिश करती है। दरअसल ये लड़की दत्तो रानी की बहन थी और कल्लू कुंवारे से अपनी पिंकी पिटवाना चाहती थी। लेकिन तभी कल्लू कुंवारे का शरीर सुन्न पड़ जाने की वजह से उसका हथियार भी सुन्न पड़ जाता है और वह ठीक से खड़ा नहीं हो पाता, जो देखकर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। पर तभी दत्तो रानी भी वहाँ पर आ जाती है और वह अपनी बहन को वहाँ से जाते हुए देख लेती है। आगे वो कल्लू कुंवारे के कमरे में आती है और वहाँ पर उसे नंगा पड़ा हुआ देखती है। उसे लगता है कि शायद उसने उसकी बहन के साथ मजदूरी करी है, इसलिए वो गुस्से में उसके घोटों पर जोर की लात मारती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद ड्रग सपोर्ट ग्रुप वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ कल्लू कुंवारे को बेहोश पड़ा हुआ देखकर उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। उधर दूसरी तरफ पप्पू पथरी का बाप अपने बेटे को तैयार करने के लिए एक्सपीरियंस लोगों को बुलाता है ताकि उसका इंटरव्यू अच्छे से हो सके। वहीं कल्लू कुंवारे की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी, लेकिन वह हार नहीं मानता और पूरे दिन इंटरव्यू की तैयारी करता है। फिर इंटरव्यू के दिन जब वो कार से बाहर निकलता है तभी उसकी नजरें कमजोर हो जाती हैं। इसी दौरान वो एक भिखारी से ऑफिस का रास्ता पूछता है, लेकिन वो भिखारी उसकी मजबूरी
का फायदा उठाकर उसे एक बंद गली में ले जाता है, जिसके बाद वह उसके सारे कपड़े छीनकर वहाँ से भाग जाता है। अब कल्लू कुंवारा किसी तरह से अपनी लुल्ली छुपाकर पास में ही एक कपड़ों की दुकान पर जाता है और वहाँ से अपने लिए एक सूट खरीदता है। लेकिन ऑफिस पहुँचने पर उसे पता चलता है कि उसके कपड़े इंटरव्यू के लिए सही नहीं है। इसी बीच उसका शरीर फिर से सुन पड़ने लगता है और वह अपने कपड़ों में ही मूत देता है, जिसके थोड़ी देर बाद उस दवा का असर खत्म हो जाता है। आगे वो इंटरव्यू हॉल में जाता है और अपने कपड़ों के बारे में बताते हुए कहता है कि मुझे फॉर्मल कपड़े पसंद नहीं, इसलिए मैं ये पहनकर आया हूँ। अब इंटरव्यू शुरू किया जाता है और शुरू के कुछ राउंड्स में ही बहुत सारे लोग बाहर हो जाते हैं और अब फाइनल राउंड में कल्लू कुंवारा और पप्पू पथरी ही बचते हैं। वहीं कल्लू कुंवारे की फटी पड़ी थी कि आखिरी राउंड में उसका क्या होगा, लेकिन जब उनसे एक प्रॉब्लम के बारे में पूछा जाता है तो पप्पू पथरी उस सवाल का जवाब नहीं दे पाता। वहीं कल्लू कुंवारा बड़ी ही आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, क्योंकि इतने सालों से पार्ट टाइम जॉब करते करते उसके पास बहुत सारी नॉलेज आ चुकी थी जो आज उसके काम आ गई। अब कल्लू कुंवारे के जवाब से सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और उससे वह नौकरी मिल जाती है। लेकिन पता नहीं क्यों कल्लू कुंवारा इस नौकरी को पाकर भी खुश नहीं था। उसे लग रहा था कि वो किसी और का हक उससे छीन रहा है, क्योंकि अगर उसे वो पावर्स नहीं मिलती तो आज वह यहाँ पर खड़ा भी नहीं होता। इसलिए वह सबसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने इस इंटरव्यू को पास करने के लिए चीटिंग की है, लेकिन उसकी इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और उल्टा लोग उसे ही ईमानदार समझने लगते हैं। दरअसल कल्लू कुंवारा एक सच्चा और ईमानदार आदमी था और उसकी जैसी खूबियां आजकल के किसी भी इंसान में नहीं थी। इसलिए कंपनी का मालिक कल्लू कुंवारे को एक जूनियर पोस्ट पर नौकरी दे देता है। आगे कुछ सालों बाद हमें दिखाया जाता है कि दत्तो रानी और कल्लू कुंवारे की शादी हो चुकी है और वह अपने परिवार के साथ एक नए घर में रहता है।